गरीब किसान पर बारिश की मार। किशनपुर नाम के एक गांव में राम स्वरूप नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुनीता और अपने बच्चों गुड्डू और मुन्नी के साथ रहता था। राम स्वरूप के पास केवल 4 बीघा खेत थे और वो उन्हीं से अपना गुजर बसर करता था। एक दिन सुबह सुबह राम स्वरूप अपने खेतों में हल चला रहा था। तभी उसका पड़ोसी करमचंद उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, अरे राम स्वरूप, कब तक बैलों के साथ बैल बना रहेगा? ये देख मेरा ट्रैक्टर कई दिनों का काम अब कुछ घंटों में ही कर देता है और तू गधे की तरह लगा रहता है पूरे दिन। अरे कितनी बार कहा तुझे कि थोड़ा सा कर्ज जोड़ लेकर एक ट्रैक्टर ही ले ले, तब तो एक नहीं सुनी, अब बना रहे कोलू का बैल। अरे करमचंद भाई, आपने अपनी पूरी जमीन गिरवी रखकर ये ट्रैक्टर लिया है। अगर समय से आप इसकी किश्तें नहीं चुका पाए और साहूकार का कर्जा नहीं दे पाए तो आपकी सारी जमीन साहूकार की हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं ना। सारी जमीन गिरवी रखने से तो अच्छा है कि कोलू का बैल बन के ही काम कर लिया जाए। इतना कहकर राम स्वरूप फिर से हल चलाने लगता है। तभी गुड्डू करमचंद के ट्रैक्टर को देखकर अपने पिता से कहता है, बाबा, सबके पास ट्रैक्टर है, हमारे पास क्यों नहीं है? देखो ना, करमचंद ताऊ जी के पास ट्रैक्टर होने की वजह से उनका सारा काम कितनी जल्दी हो जाता है और आप पूरे दिन लगे रहते हैं मेहनत करने में। मुन्ना, मेहनत करने से कभी नहीं बचना चाहिए। और बेटा, पहले के जमाने में सब बैलों से ही खेती की निराई करते थे। और बेटा, कभी अपनी तुलना किसी से करके छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे भी अधिक चाहिए और उसके खर्चे भी बहुत होते हैं। अब देखो, ये हमारे बैल हमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ थोड़ा सा चारा और पानी, और पूरे दिन हमारे साथ बिना कोई खर्चा कराए काम करते हैं। ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहते हुए सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। समझे बेटा? हाँ बाबा, मैं समझ गया। कुछ दिनों बाद फसल भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। तभी राम स्वरूप अपने खेतों को देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, सुनीता, इस बार फसल अच्छी हो गई तो गुड्डी को स्कूल की पूरी किताबें दिला दूंगा। जी बिल्कुल होगी, क्योंकि भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। तभी पीछे से मुन्नी आती है और कहती है, बाबा, मैं इस बार क्लास में फर्स्ट आऊंगी। हाँ मेरी बिटिया, तू ही तो हमारा मान बढ़ाएगी। सुनिए जी, पूरे दिन से लगे लगे शाम हो चुकी है। चलिए अब घर चलते हैं, बाकी काम कल करेंगे। हाँ सुनीता, चलो चलते हैं। इसके बाद राम स्वरूप और सुनीता अपने घर पर आते हैं। सुनीता किचन में खाना बनाती है और राम स्वरूप अपने पशुओं को चारा डाल रहा होता है। पशुओं को चारा डालने के बाद अपने बच्चों के साथ बैठकर दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। इस तरह से रात हो चुकी होती है और दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। तभी राम स्वरूप अपनी पत्नी से कहता है, सुनीता, इस बार फसल अच्छी होने के पूरे आसार लग रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो साहूकार का पिछला कर्जा भी उतर जाएगा और आगे भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अच्छी सी बारिश हो जाए इस बार। ईश्वर सब अच्छा ही करेंगे और हमारी मेहनत सफल जरूर होगी। अभी आप सो जाइए, सुबह फिर खेतों पर जाना है ना। इसके बाद पति पत्नी सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है और दोनों की आंख खुलती है तो राम स्वरूप देखता है कि बारिश पड़ रही होती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बिल्कुल सही समय पर बारिश आई है। बस अब इतनी बारिश हो जाए कि फसल अच्छी हो जाए। लो जी, भगवान ने आपकी सुन ली। भले लोगों की ईश्वर हमेशा सुनते हैं। सुनीता, ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। एक काम करो, ऐसी खुशी में आज पकोड़े बना लो, बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। लग रहा है बारिश थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, उसके बाद मैं भी एक बार खेत देखाऊंगा। अरे वाह माँ, आज आप पकोड़े बनाओगी? हाँ मेरे लाल, मुझे पता है तुम दोनों भाई बहन पकोड़े बहुत खुश होकर खाते हो,
अभी बनाती हूँ। इसके बाद सुनीता किचन में जाती है और आलू प्याज के पकोड़े बनाने लगती है। इसके बाद चारों बैठकर आराम से पकोड़ों का आनंद लेते हैं। इतने में शाम हो जाती है और बारिश भी बंद हो चुकी होती है। तभी रामस्वरूप खेतों में चलने की तैयारी कर रहा होता है। सुनीता, चलो मैं एक बार खेत देख कर आता हूँ। तुम पशुओं को चारा डाल देना। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब कर लूंगी। इतना कहकर रामस्वरूप अपने खेतों के लिए निकल जाता है और अपने खेतों में पहुंचकर लहलहाती फसल को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी तुरंत बादल गरजते हैं और जोर जोर से बारिश पड़ने लगती है। ये देखकर रामस्वरूप तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर सुनीता भी काले बादलों और कड़कती बिजली से सहमी हुई अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे दूर से रामस्वरूप घर की तरफ आता हुआ दिखता है और पति को देखकर उसकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। सुनीता, जैसे काले बादल आ रहे हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। फसल को जितने पानी की जरूरत थी वो उसे मिल चुका है। मेरा मन बड़ा घबरा रहा है इस बिजली की कड़क से। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा और ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। बारिश को लगातार बढ़ते हुए 2 दिन हो जाते हैं और अब रामस्वरूप का घर भी टपकने लगता है। सुनीता जगह जगह बर्तन रख देती है और पशुओं के तबेले में भी बहुत पानी भर जाता है। अब रामस्वरूप की चिंता बढ़कर दुगनी हो जाती है। सुनीता अपने पति को खाना देती है, लेकिन रामस्वरूप चिंता में खाना भी नहीं खाता। तभी सुनीता ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, बस अब कृपा कीजिए। मेरे पति की चिंता इतनी बढ़ गई है कि मुझसे अब उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अब बारिश को पड़ते हुए लगातार 5 दिन हो जाते हैं। रामस्वरूप बहुत चिंता में होता है। सुनीता, हम बर्बाद हो गए। सोचा था इस बार साहूकार का सारा कर्जा चुका दूंगा और घर की छत भी पक्की करा दूंगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें भी पूरी आ जाएंगी, लेकिन सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। सुनिए जी, आप दिल छोटा ना कीजिए। हमारे जैसे बहुत हैं इस गांव में। सब लोग मिलकर साहूकार के पास जाना। क्या पता वो 1 साल का समय और दे दें या फिर कर्ज ही माफ कर दें। तुम नहीं जानती साहूकार को। वो तो भारी ब्याज के साथ कीमत वसूलता है। अगर उसको उसका पैसा नहीं दिया तो वो हमारी जमीन का 1 बीघा हिस्सा ले लेगा। 4 बीघा जमीन से अगर 1 बीघा उसको दे दिया तो हम अपना भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप बाकी लोगों को इकट्ठा करके एक बार जाइए तो सही। पहले ही हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा। जाऊंगा तो तभी जब ये बारिश बंद हो जाएगी। आज 5 दिन हो गए हैं और बारिश बंद नहीं हुई तो ये घर भी ढह जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। सुनीता, रात हो चुकी होती है। सुनीता और दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन रामस्वरूप को नींद नहीं आती। वो केवल सिर्फ छत की तरफ देखता रहता है और उसको डर था कि कहीं उसके घर की कच्ची छत अब गिर न जाए। ऐसे जागते जागते सुबह हो जाती है और अब सुबह तक बारिश भी बंद हो जाती है। बारिश के रुकते ही सबके उठने से पहले रामस्वरूप अपने खेतों पर जाता है और वहां जाकर देखता है कि पूरी फसल पानी से डूबी होती है। ये देखकर रामस्वरूप फूट फूट कर रोने लगता है और सीधा गांव के लोगों को लेकर साहूकार के पास पहुंचता है। अरे रामस्वरूप, इतनी सुबह सुबह कैसे आ धमका मेरे घर? साहूकार जी, आप तो जानते ही हैं कि 6 दिनों तक लगातार बारिश की वजह से हम सबकी फसल खराब हो गई है। तो हम सब चाहते हैं कि अगर आप हम सबको 1 साल की मोहलत और दे दें या फिर हमारा कर्ज थोड़ा सा माफ कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रामस्वरूप, अभी तो समय है 2 महीने का। अभी से ही क्यों सबको इकट्ठा कर लाया? साहूकार जी, फसल तो खत्म हो चुकी है पूरी। 2 महीने में भी हम कैसे चुका पाएंगे आपका कर्ज? या तो फसल में भरा हुआ पानी निकाला जाए ताकि जो फसल अभी तक ठीक हो वो सड़ने ना पाए। और साहूकार जी, ऐसे में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर तो आपका कुछ कर्ज हम सब चुका भी सकेंगे।
मुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है कि मैं तुम सबकी मदद करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारूंगा? अरे मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम्हारी मदद ईश्वर भी ना करे, ताकि तुम सबकी जमीन का कुछ हिस्सा कर्ज के बहाने से मेरे ही पास आ जाए। देखो भाई रामस्वरूप, तुम सबने पेपर पर साइन किए थे कि अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुकता कर पाए तो तुम सबकी जमीन का गिरवी हिस्सा मेरा हो जाएगा, और बारिश पड़े या आए तूफान, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम सब पैसा कहाँ से लाओगे। बस मुझे मेरा पैसा चाहिए, वो भी ब्याज समेत, समझे? अब जाओ यहाँ से, मेरे टाइम की खोटी मत करो। साहूकार की बातों से निराश होकर सब लोग अपने घर लौट जाते हैं और अब राम स्वरूप भी अपने घर आ जाता है। जी आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कम से कम बताकर तो जाते। सुनीता, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बताइए, हुआ क्या है और आप कहाँ गए थे? राम स्वरूप सुनीता को सारी आपबीती बताता है और ये सब सुनकर सुनीता भी अब चिंता में पड़ जाती है। करीब 1.5 महीना ऐसे ही चिंता में निकल जाते हैं। राम स्वरूप चिंता के चलते अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रहा होता है। ना वो खाना खाता है, ना वो घर से कहीं बाहर निकलता है। अगर उसकी पत्नी उससे बात करती है या बच्चे बात करते हैं तो वो उनकी बातों का भी सही से उत्तर नहीं देता। इस तरह से करते करते 1.5 महीना निकल जाता है और एक दिन मुन्नी अपने पिता के पास आती है। बाबा बाबा, मेरी किताबें आनी हैं, कब लाओगे? मुन्नी, चलो बाहर खेलो, अपने बाबा को परेशान मत करो। पर माँ, मैं तो कहा ना कि बाहर जाकर खेलो। सुनिए जी, ऐसे कब तक चलेगा? घर का राशन पानी सब खत्म हो रहा है, बच्चों की फीस और उनकी किताबें, ये सब कैसे करेंगे? आप तो चिंता में इतना डूब गए हैं कि घर से बाहर भी नहीं निकलते। हाँ सुनीता, तुम बीमार लुटाना, यही कहना चाहती हो ना तुम कि मैं निकम्मा हो गया हूँ, अपने परिवार को पाल नहीं सकता, यही कहना चाहती हो ना तुम? इतना कहकर राम स्वरूप घर से बाहर निकल जाता है और ये देखकर सुनीता भी बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी ही देर में एक साधु महाराज घर के बाहर आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तभी सुनीता उनके पास आती है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा? जी साधु महाराज, आप अंदर आइए। सुनीता साधु महाराज को अंदर ले आती है और उन्हें बिठाकर उनके लिए खाने का इंतजाम करने किचन में जाती है। साधु महाराज को मैंने बुला तो लिया है, लेकिन खिलाने को तो कुछ है ही नहीं। क्या बनाऊं मैं? बस ये बासी चावल है और ये थोड़ा सा दूध। क्या करूं? किचन में जाकर वो देखती है कि खाने का सब राशन खत्म होता है, बस कुछ चावल और थोड़ा सा दूध रखा होता है, आटा सब्जी कुछ नहीं होते। लेकिन साधु महाराज को ना कहकर वो उनका निरादर नहीं करना चाहती थी। तभी सुनीता आंसू पोंछती हुई बाहर आती है और कहती है, हे साधु महाराज, खाने को कोई अच्छा भोजन तो है नहीं हमारे पास, बस जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन थोड़े से चावल हैं और दूध। आप कहें तो मैं आपको मीठा भात खिला दूं? हाँ पुत्री, जो तू अपनी इच्छा से खिलाना चाहे मैं तो वही खा लूंगा। सुनीता किचन में जाती है और मीठा भात बनाकर ले आती है और साधु महाराज को भोजन कराती है। साधु महाराज के खाना खाने के बाद सुनीता उनसे क्षमा याचना करने लगती है। मुझे क्षमा करना महाराज, आपको मैं अच्छा खाना भी नहीं खिला पाई, माफ करना। पुत्री, तू देवी है देवी। अपने पास पर्याप्त भोजन ना होने के बावजूद भी तूने एक भूखे साधु को भोजन कराया। जा, तुझे एक साधु की दुआ है कि कुछ ही दिन में तेरे सब संकट दूर हो जाएंगे और तेरी ये दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और साधु महाराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुनीता के आंसू छलकने लगते हैं। उधर राम स्वरूप अपने खेतों में बैठकर साहूकार के कर्ज को लेकर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है और फिर वह कुल्हाड़ी लेकर अपने खेतों को खोदने लगता है। जैसे ही वो खेतों को खोदता है, एकाएक उसके हाथ में एक सोने की पायल आती है
और वह उसे देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, सोने की पायल? क्या ये सच में सोने की पायल है? इसके बाद वो आसपास के एरिया को खोदने लगता है। काफी खोदने के बाद में उसे सोने का एक घड़ा मिलता है जिसमें बहुत सारे गहने भरे होते हैं। वो देखता है और ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगता है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ही बर्बाद किया और आपने ही संभाल लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इतना कहकर वो घड़ा लेकर अपने घर की ओर चलने लगता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सुनीता, ईश्वर ने हमारे सारे दुख हर लिए। सब अच्छा हो गया। अब हम अपने साथ साथ गांव के हर एक गरीब की मदद कर पाएंगे जो साहूकार के कर्जे के मारे हैं और जिनकी फसल हमारी ही तरह बर्बाद हो गई। अरे हुआ क्या है, ये तो बताइए। आखिरकार आपकी खुशी का क्या राज है और ये घड़ा लेकर क्यों आए हैं आप? रामस्वरूप सुनीता को सारी बातें बताता है कि कैसे वो आक्रोश में आकर कुल्हाड़ी लेकर खेत को खोदने लगता है और उसको ये गहनों से भरा घड़ा मिलता है। ये सुनकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है और सुबह आए हुए साधु के बारे में याद करने लगती है और रामस्वरूप को उस साधु के बारे में सारी बातें बताती है। रामस्वरूप खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद उन साधु महाराज का। तो सुनीता, उन साधु महाराज ने सही कहा, तुम साक्षात देवी हो और तुम्हारे ही अच्छे आचरण की वजह से आज हमारी जिंदगी में इतनी खुशी का दिन आया। अब मैं इस धन से अपना घर पक्का करवाऊंगा, खेतों में ट्यूबवेल का इंतजाम करूंगा और ज्यादा बारिश होने पर पानी को निकालने के लिए मोटर का भी इंतजाम करूंगा। साहूकार का सारा कर्जा दे दूंगा और जिसकी जमीन भी उसने कर्ज के नाम पे गिरवी रखवाई है उन सब की जमीन छुड़वाऊंगा और जब भी उनके पास अच्छी फसल होगी वो पैसे दे देंगे और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। हमें ईश्वर ने इतना दे दिया है कि अब हमें कभी भी गरीबी शायद ना देखनी पड़े। और बाबा, मेरी किताबें? हाँ मेरी गुड़िया, तुझे किताबें भी दिलवाऊंगा। इसके बाद रामस्वरूप साहूकार के पास जाकर अपनी और गांव वालों की जमीन छुड़ा लेता है। साहूकार को समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि रामस्वरूप के पास इतना पैसा आ गया और रामस्वरूप का अब एक सुंदर सा बड़ा घर भी तैयार हो जाता है। गांव वाले भी रामस्वरूप को बहुत इज्जत और मान देने लगते हैं। इस तरह से वो खेतों में ट्यूबवेल कराता है और एक मोटर का इंतजाम भी करता है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगता है।